मैं आपको ना बड़ा ही सिंपल स्टाइल में ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक को कैसे डिटेक्ट करते हैं और इनका मतलब क्या होता है। आप किसी भी ट्रेडिंग के अंदर इनको डिटेक्ट जब कर लेते हैं तो आपने कैसे एक्ट करना होता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये एक अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड की डेफिनेशन ये है कि ये वाला लो इस वाले लो से ऊपर हो, ये वाला हाई इस वाले हाई से ऊपर हो। जब तक ये चलता रहेगा इसका मतलब है मार्केट अप ट्रेंड में है। ये तो आगे बात समझ बड़ी सिंपल सी है। और वाइस वर्सा अगर डाउन ट्रेंड में हो तो आपके पास इस तरह से बनेगा। सो जब तक ये वाला लो इस वाले लो से नीचे हो और ये वाला हाई इस वाले हाई से नीचे हो तो इसका मतलब है ये डाउन ट्रेंड में चल रही मार्केट। सो लेकिन अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि हाई लो यहाँ तक तो स्ट्रक्चर ठीक था और यहाँ पर हाई बना और एक ये वाला लो इस वाले लो से नीचे चला गया तो इसको मतलब इसको बोलते हैं चेंज ऑफ करैक्टर। इस मार्केट के करैक्टर के अंदर चेंज आ गई है। अब हमने क्या रेडी होना, अब हमने टेंशन होके बैठ जाना कि यार अब कुछ हो सकता है मार्केट में। लेकिन क्या हुआ कि जब नेक्स्ट मार्केट ऊपर गई तो एक नया हाई बना जो इस वाले हाई से ऊपर गया और एक नया लो बना जो इस वाले लो से ऊपर था। हमने कहा ओके नाउ मार्केट इज स्टिल गोइंग अप, सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद ओवर ट्रेड जो हमने खोली हुई है। या हमें एक नई ट्रेड को ओपन करने के लिए अपना नया माइंडसेट नहीं बिल्ड करना, बुलिश से बेरिश नहीं करना। लेकिन अगर आपके पास ये हो जाए अगर आपके पास ये हो जाए, लेकिन उस पर आगे जाने से पहले हमारे सोशल मीडियाज़ को जाके ज्वाइन कर लीजिए। देसी ट्रेडिंग गुरु इंस्टाग्राम, देसी ट्रेडिंग गुरु वन हमारे पास टिकटॉक और व्हाट्सएप और इसी तरह हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। अगर ये हो कि मार्केट स्ट्रक्चर तो ये चल रहा था, आपने इस तरह का ये ब्लिप देखा है जो कि पिछले यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हो गया है। अब हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, और वो हमें यहाँ पर मिला है। फॉर एग्जांपल आपके पास पहले चेंज ऑफ करैक्टर आया और फिर जो नया हाई बना वो उस प्रीवियस हाई से नीचे है और अब मार्केट ने नीचे जाना शुरू कर दिया और ये जो लो है ये इस वाले लो से नीचे है। तो ये जो एक एक रूल था अप ट्रेंड का, वो पहले यहाँ पर उसका करैक्टर चेंज होता है, यहाँ पर उसका यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अगर आप समझते हैं और इस कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, फेयर वैल्यू गैप। मार्केट हमेशा उस गैप के पास वापस जाएगी और फिर नीचे गिरेगी। यहाँ पर आपने शॉर्ट पोजीशन लेनी है। ये मैंने सब कुछ अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में इतनी डिटेल में कवर किया है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर वाले चैप्टर में कि आप जब मार्केट देखें, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हमने बहुत पढ़ा है। ये उसका एक फैंसी नेम आप कह लें, चेंज ऑफ करैक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ले और फेयर वैल्यू गैप। लेकिन ये तीन चीज़ें, change of character, break of structure, and identifying the fair value gap, I would tell you your trading style will change. The way you look into your trades will be completely change. आपको मज़ा आएगा, आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे चार्ट्स को। आप जब चार्ट्स को पढ़ेंगे you will start to get meditated by your charts. तो बेसिकली दैट वाज द वेरी क्विक कि चेंज ऑफ करैक्टर के बाद आप चेंज ऑफ करैक्टर जब होता है तो तब आपने अटेंटिव हो जाना है। इट्स अ वार्निंग साइन कि ये अब किसी भी डायरेक्शन में जो ट्रेंड था आपका वो चेंज हो सकता है। और उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपने फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करना है क्योंकि मार्केट ने दोबारा जाके उसको रीविजिट करना है। दैट इज़ द टाइम यू गोना एंटर इन द ट्रेड। ले यार, होपफुली इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा हेल्प किया होगा टू सी द अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड इन अ डिफरेंट वे। और अगर आपको हेल्प किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने एडवांस लेवल ट्रेडिंग कोर्स में मैंने इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए मैंने आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ दी हैं। खाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ वाला कोर्स नहीं है, आपका रियल टाइम पे फाउंडेशन और आपकी रियल टाइम पे
आपकी रियल टाइम पे नॉलेज बेस्ड फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए वो कोर्स डेवलप किया है। बहुत ही आसान, यहाँ पर तो मैंने बड़ी जल्दी से आपको समझा दिया, उसमें मैंने बहुत ही आसान आसान लफ्ज़ों में आपको एक एक कॉन्सेप्ट तब तक समझाया है जब तक आपको वो समझ ना आ जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।